तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। दशावतार में जो पंचम अवतार है, वामन अवतार, उनका अपूर्व लीला कथा हम लोग चर्चा कर रहे थे। भक्तराज प्रहलाद के पुत्र एवं विरोचन के पुत्र बलि, महाबलि की जीवन अनुसरण करते हुए तो हम लोग देखें कि महाबलि जो दान कर्म जो उनके जीवन का व्रत कर लिया, वो किसी हालत से उनसे हटा नहीं। गुरु वाक्य उल्लंघन करते हुए भी वामन अवतार का जाचना उसको स्वीकार कर लिया। तो इसके फलस्वरूप उनका राज्य खोना पड़ा, लेकिन भगवान का कृपा मिला। यही सबसे बड़ा सीख है। पुराण से जो हम लोग हर वक्त सीख मिलता है कि उनका सब कुछ चला गया लेकिन सब कुछ मिला। वो भगवान उनको आशीर्वाद दिया, तुम सुतल तल में जाओ और वहाँ पर तुम चिरंजीवी होकर निष्कंटक राज्य भोग करोगे। तुम्हारा आपकी प्रार्थना है तो बताओ। तो बोले ने बताया, आपको सदैव दर्शन करना चाहता हूँ। और भगवान जब भक्तों को कृपा करते हैं, वो अपने को छोटा बना देते हैं। ये नहीं बोला जी ठीक है मैं तुम्हें दर्शन दूँ, तुम्हारा वहाँ पर द्वारपाल होके गदास्त में सदैव तुम्हें रक्षा करेंगे। ये है भगवान के नेचर। वो भक्तों का प्रार्थना से अपने को समर्पित कर देते हैं। ये भगवान का वामन अवतार का। और कहा सुतल में थे। सुतल का कहाँ है ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये हमारे जो चतुर्दश भुवन जो कहा गया है वो कुछ बकवास नहीं है, अलौकिक नहीं है, ये सचमुच है। इसका पुष्टिकरण स्वयं श्री रामकृष्ण किया था अपने आध्यात्मिक अलौकिक दर्शन में। इसमें जो ऊर्ध्वलोक है, जो ऊर्ध्व में 7 लोक है, नीचे 7 लोक है, चतुर्दश लोक है। तो ये जो भूर्भुवस्व जो हम प्रार्थना करते हैं, तो भूर्भुवस्व यह है त्रिभुवन। भूलोक अर्थात मर्त्यलोक की चर्चा हम किए हैं, ऊर्ध्वलोक का। भूवलोक अंतरिक्ष लोक जो पृथ्वी से सूर्य तक, एवं स्वर्लोक स्वर्गलोक सूर्य से जो ध्रुव तारा तक। ये 3 भुवन है पूर्वभुवस्व। इसके ऊपर महालोक है। फिर जन तप सत्य। इसका दूरी भी बता दिया, वो जो हम लोग चर्चा किया था। इसका दूरी यहाँ से बताया कि ध्रुवलोक से फिर वहाँ पर तो 1 करोड़ योजन दूरी से है। योजन का मतलब ही ग्रंथ के अनुसार हम लोग बताया कि 8 to 10 माइल्स अर्थात 12.8 to 16 किलोमीटर्स, इतना भी प्रिसाइज बता दिया। तो 1 करोड़ दूर में पहले महालोक होगा। यहाँ पर भृगु आदि ऋषिगण निवास करते हैं। यहाँ पर मनुष्य है, वो अंतरिक्ष गण रहते, एवं स्वर्ग में देवतागण इंद्र आदि। उसके ऊपर भृगु आदि जो तपस्वी उन लोग रहते हैं। उसके ऊपर जो जन लोग, वहाँ पर सनकादि ऋषिगण है, वो निरंतर तपस्यारत है।
उसके ऊपर है तपालोक। वहाँ पर जो बैराज आदि सिद्धगण रहते हैं, एवं उसके ऊपर है सत्यलोक या ब्रह्मलोक, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा का निवास है, एवं वहाँ पर भी अत्यंत उच्च कोटि की सिद्धगण साधुगण रहते हैं। तो ठाकुर का जो दर्शन हुआ था, जो सप्तर्षि, वो कहा जाए अत्यंत उच्च स्थान में वो लोग विराजमान थे। तो ये सप्तलोक हो गया। वैसे ही आधालोक में फिर 7 लोक हैं। तो हमारे पृथ्वी के नीचे इधर में जो दूरी बताया कम बताया, 10,000 जो योजन, लेकिन ऊपर में दूरी क्रमशः वर्धमान। जो स्वर्लोक से जो महालोक है वो 1,000 करोड़ योजन। फिर वहाँ से जो महालोक से जो जनलोक है वो 2,000 करोड़। जनलोक से तपलोक है 8,000 करोड़, और फिर तपलोक से सतलोक 12,000 करोड़। इतना ही सब बताया। लेकिन यहाँ पर पहले जो मर्तभूमि है उससे नीचे 10,000 योजन, उसमें है जो अतल। नीचे जो है अतल, उसके 10,000 जो नीचे पीतल। अतल का जो बताया जो ज़मीन वो सफ़ेद वर्ण का है, वो भी बता दिया। हाउ इज़ दी अर्थ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द अर्थ। अर्थात ये सब वास्तव है, इन लोग दर्शन करके लिखा है। आज इसका अनुभूति जो सिद्ध महापुरुष के साथ कि हमें भी मिला है जब शेयर। तो अतल का है जो इसका जो ज़मीन का कलर बताया वो है सफ़ेद। उसका 10,000 फुट नीचे, 10,000 योजन नीचे बीतल। बीतल का ज़मीन का वर्ण है कृष्ण वर्ण। उसका 10,000 योजन नीचे है नीतल। उसका ज़मीन का वर्ण है अरुणोदय, क्रिम्सन रेड, जो नवोदय सूर्य जैसा होता है उसके बाद है। अच्छा, नाउ उसके नीचे गवस्थिमान। उसका जो ज़मीन का है वो है जो पीला रंग का है, येलो कलर। वो फिर 10,000 योजन नीचे है। उसका 10,000 योजन नीचे है महातल। उसका ज़मीन का बोला है ये शर्करा जी से कांकड़ीला। उसका 10,000 योजन नीचे है सुतल, जहाँ पर ये बोली राजा को दिया गया है। वो है ज़मीन है जो शैली पत्थरीला है, यहाँ पर निर्धारित किया था। उसके 10,000 योजन नीचे है पाताल, जो सुवर्णमय है, स्वर्ण निर्मित। ये है 7 अधोलोक। तो इसमें से जो छठा लोक है तल है वो है सुतल। वहाँ पर बोली राजा का स्थान निर्धारित हुआ। और वो भी मैं कहा था जो नियम है, जो हर साल एक दिन वो सुतल से धरातल पर आते हैं। वो अपने प्रजा को देखभाल करने के लिए ठीक ठाक है कि नहीं, उनको जो पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए। और वो दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में ओणम जो उत्सव होता है उस समय सांकेतिक है। नाउ यहाँ पर भगवान ने उनको स्थापित किया और उन्होंने बताया तुम चिरंजीवी रहोगे। हम जानते हैं युग के 8 चिरंजीवी होते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरजीविन कहा जाता है। एतु ताम स्मरण
स्मरेत नित्यम इति सप्तीतान स्मरेत नित्यम मार्कंडेयम अथाष्टमम। एवं ये जो 7 है इसमें से अष्टम है मार्कंडेय ऋषि। 8 चिरंजीवी हुआ। अश्वत्थमा बलि है, बलि व्यास एवं हनुमान विभीषण कृप एवं परशुराम, ये 7 हुआ, एवं मार्कंडेय। इसमें क्या कहा गया, अगर इन लोग को कोई दैनंदिन स्मरण करे, प्रणाम करे मानसिक रूप से, तो वो बड़ा कल्याण होता है, उनके जीवन में कोई और अभाव नहीं रहता है। इतने पुण्यशील है, सिर्फ इनको स्मरण करना, प्रणाम करना, इतना ऊंचा दरवाज़ा दिया भक्तों को, ताकि ये हम लोग भगवान को स्मरण करते हुए जीवन में प्रतिष्ठित हो सके। तो जब ऐसे चिरंजीवी दे दिया, तब बलि वहाँ पर प्रतिष्ठित हो गए और वो भगवान को गाथा बार बार गाने के लिए उनको तैयार कर दिया गया। तो अभी जब ये कहा जाता है कि जब वहाँ पर वो बलि का रक्षणावेक्षण करते हैं, उसको चातुर्मास्य कहलाता है। वो 4 मास ऋषि मुनिगण भी भगवान को साधन भजन करते हैं। तो अभी कहा गया है कि जो विष्णु तो वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर सुतल में आके रक्षा किया भक्तगण को, तो उधर महालक्ष्मी का तो देखा कि ये तो वैकुंठ छोड़ के चले गए, तो नारद का सलाह से वो तपस्या किया। तपस्या करके उनने सलाह दिया कि आप, ये भक्ताधीन हुआ है, भक्तों के अनुमति बिना आप भगवान को जाके प्रार्थना करने पर भी नहीं सुनेगा। देखिए भक्तों का दरवाज़ा कहाँ पर दे दिया, भगवान भक्ताधीन हो जाते हैं, स्वयं लक्ष्मी भी प्रार्थना करने से वो सुनेंगे नहीं। तो फिर वो महालक्ष्मी जाके जो बलि राजा को वो जो सूत्र पहनाया, जो वो रक्षा सूत्र जिसको राखी कहलाता है, और उनको भाई संबोधन करके उसको स्तुति किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा जो प्रार्थना है तो बयान करके हम सुनेंगे। तो बोला हमारा प्रार्थना है जी, इनको आप वैकुंठ के लिए छोड़ दीजिए। तो तब मजबूर में पड़ गया, तो बोला ठीक है अब ले जाइए। लेकिन नारायण ने कहा ठीक है, मैं वचन दिया था मैं इधर भी रहूँगा, तुम जब स्मरण मनन करोगे मैं तुम्हारा साथ रहूँगा। छोड़ के वो चले गए और इंद्रलोक को स्वर्ग राज्य में प्रतिष्ठित किया एवं अपने वैकुंठ में चले गए। तो यही है जो वामन अवतार का संक्षेप उपाख्यान, जो कि हम लोग जब वो याद करते हैं, स्मरण करते हैं, हमारे जीवन भी पावन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि भक्तों भगवान के लिए भगवान भक्तों के लिए कहाँ तक कृपा करते रहते हैं। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज इस साल का दुर्गा पूजा का शुभारंभ है। आज महापंचमी तिथि है। शाम को 6:30 बजे बोधन होगा एवं 7:15 से आगमनी गीत हम लोग मंदिर में करेंगे। और आज से शुभारंभ। आप सबको दुर्गा पूजा की बधाई। एवं कल महाषष्ठी, इस अवसर पर विशेष सत्प्रसंग होगा। जयंत दुर्गा श्री माँ शारदा, जयंत दुर्गा श्री माँ शारदा। कल सुबह अवश्य आप लोग सुनेंगे जो 7:15 में जो जीवंत दुर्गा श्री माँ शारदा। आप सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।